क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में प्रत्यक्ष के अलावा और भी कुछ है? शायद आपने कभी खुद से पूछा हो कि आप इस वीडियो को यहीं अभी क्यों देख रहे हैं। ब्रह्मांड आपको यहाँ लाया है क्योंकि आप अपनी आध्यात्मिक जागृति की गहरी समझ हासिल करने के लिए तैयार हैं। आध्यात्मिक जागृति एक गहरा, परिवर्तनकारी अनुभव है जो व्यक्ति की चेतना और धारणा का विस्तार करता है। यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि आप केवल अपने भौतिक शरीर और अपने रोजमर्रा के विचारों से कहीं अधिक हैं। इसका अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मांड के साथ संबंध को खोजना और स्वीकार करना। लोग आध्यात्मिक जागृति का अनुभव क्यों करते हैं? ऐसा अक्सर बड़े बदलाव या चुनौती के समय होता है। एक महत्वपूर्ण घटना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन में केवल भौतिक वस्तुओं की खोज और सतही सफलता के अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए। ऐसे क्षणों में एक गहरे अर्थ और उच्चतर सत्य की खोज शुरू होती है। आइए अब आध्यात्मिक जागृति के बाद होने वाले 3 मुख्य परिवर्तनों की समीक्षा करें। सबसे पहले, आप विस्तारित धारणा और अंतर्ज्ञान विकसित करेंगे। आपकी चेतना खुल जाएगी और आप उन चीजों को नोटिस करेंगे जो पहले आपसे छिपी हुई थीं। दूसरा, आप अपने आप से गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। पुरानी मान्यताएं और पैटर्न खत्म हो जाएंगे और आप अधिक प्रामाणिक और आत्मविश्वास से जिएंगे। तीसरा, आप में अन्य जीवित प्राणियों के प्रति अधिक करुणा और सहानुभूति विकसित होगी। आपका हृदय खुल जाएगा और आप अन्य लोगों की पीड़ा और खुशी को अधिक तीव्रता से महसूस करेंगे। अब हम आपके आध्यात्मिक जागरण के बाद होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों पर आते हैं। बने रहें और आगे आने वाली जादुई यात्रा की खोज करें। आगे हम पहले बदलाव के बारे में बात करते हैं, विस्तारित धारणा और अंतर्ज्ञान। ब्रह्मांड आपको यहाँ लाया है क्योंकि आप अपनी आध्यात्मिक जागृति की गहरी समझ हासिल करने के लिए तैयार हैं। आध्यात्मिक जागृति एक गहरा, परिवर्तनकारी अनुभव है जो व्यक्ति की चेतना और धारणा का विस्तार करता है। यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि आप केवल अपने भौतिक शरीर और अपने रोजमर्रा के विचारों से कहीं अधिक हैं। इसका अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मांड के साथ संबंध को खोजना और स्वीकार करना। लोग आध्यात्मिक जागृति का अनुभव क्यों करते हैं? ऐसा अक्सर बड़े बदलाव या चुनौती के समय होता है। एक महत्वपूर्ण घटना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन में केवल भौतिक वस्तुओं की खोज और सतही सफलता के अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए। ऐसे क्षणों में एक गहरे अर्थ और उच्चतर सत्य की खोज शुरू होती है। आध्यात्मिक जागृति एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको आंतरिक विकास और परिवर्तन की यात्रा पर ले जाती है। यह एक ऐसा चरण है जिसमें आप पुरानी मान्यताओं और पैटर्न को छोड़ देते हैं और खुद को नई अंतर्दृष्टि और सच्चाई के लिए खोलते हैं। आप दुनिया और खुद को व्यापक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, जिससे अक्सर तृप्ति और शांति की गहरी अनुभूति होती है। आइए अब आध्यात्मिक जागृति के बाद होने वाले 3 मुख्य परिवर्तनों की समीक्षा करें। सबसे पहले, आप विस्तारित धारणा और अंतर्ज्ञान विकसित करेंगे। आपकी चेतना खुल जाएगी और आप उन चीजों को नोटिस करेंगे जो पहले आपसे छिपी हुई थीं। दूसरा, आप अपने आप से गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। पुरानी मान्यताएं और पैटर्न खत्म हो जाएंगे और आप अधिक प्रामाणिक और आत्मविश्वास से जिएंगे। तीसरा, आप में अन्य जीवित प्राणियों के प्रति अधिक करुणा और सहानुभूति विकसित होगी। आपका हृदय खुल जाएगा और आप अन्य लोगों की पीड़ा और खुशी को अधिक तीव्रता से महसूस करेंगे। अब हम आपके आध्यात्मिक जागरण के बाद होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों पर आते हैं। बने रहें और आगे आने वाली जादुई यात्रा की खोज करें। आगे हम पहले बदलाव के बारे में बात करते हैं, विस्तारित धारणा और अंतर्ज्ञान। अब जब हमने देख लिया है कि आध्यात्मिक जागृति का क्या अर्थ है, तो आइए 3 मुख्य बदलावों में से पहले में गहराई से उतरें, विस्तारित धारणा और अंतर्ज्ञान। आध्यात्मिक जागृति के बाद आप पाएंगे कि आपकी चेतना का काफी विस्तार हो गया है। जिन चीजों को आपने पहले नजरअंदाज कर दिया था वे अब सामने आ गई हैं। आप दुनिया को अलग अलग आंखों से देखना शुरू कर देंगे, जैसे कि पर्दा हटा दिया गया हो। आपकी इंद्रियां तेज हो जाएंगी और आप अपने आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाओं और कंपनों के बारे में जागरूकता विकसित करेंगे। आप किसी कमरे में प्रवेश करने से पहले ही उसके मूड को समझ सकते हैं, या आप अपने आसपास के लोगों के सच्चे इरादों को पहचान सकते हैं, भले ही वे अनकहे ही क्यों न हो। इस चरण की एक उल्लेखनीय विशेषता बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान है। आपकी आंतरिक आवाज, जो हमेशा आपके साथ रही है, तेज और स्पष्ट हो जाती है।
आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को अधिक सुनना शुरू कर देंगे और ऐसे निर्णय लेंगे जो आपके उच्च सुख के अनुरूप होंगे। यह सहज मार्गदर्शन कई रूपों में आ सकता है, सहज प्रेरणा से लेकर निश्चितता की गहरी, अटल भावनाओं तक। क्या आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्द याद हैं? अंतर्ज्ञान एक दिव्य उपहार है, तर्कसंगत दिमाग एक वफादार सेवक है। अपनी जागृति के इस चरण में आप इन शब्दों के पीछे की सच्चाई देखेंगे। आपका अंतर्ज्ञान आपके जीवन में एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बन जाता है, जो आपको सही रास्ता खोजने में मदद करता है, तब भी जब तर्कसंगत दिमाग के पास हमेशा उत्तर नहीं होते हैं। विस्तारित धारणा का एक और उदाहरण प्रकृति और उसके संकेतों को अधिक गहराई से समझने की क्षमता है। आपने देखा होगा कि पक्षी आपको कैसे संदेश देते हैं, या हवा एक निश्चित संदेश कैसे पहुंचाती है। आपके आसपास की हर चीज अधिक जीवंत और अर्थपूर्ण हो जाती है। अब हम दूसरे बड़े बदलाव पर आते हैं, स्वयं के साथ गहरा संबंध। यह अगला कदम आपके विकास और आत्मखोज के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ बने रहें और अपनी आंतरिक यात्रा के जादू को आगे बढ़ने दें। विस्तारित धारणा और अंतर्ज्ञान का पता लगाने के बाद अब हम आपके आध्यात्मिक जागृति के बाद होने वाले दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर मुड़ते हैं, स्वयं के साथ गहरा संबंध। इस चरण में आप सवाल करना शुरू कर देंगे और पुरानी मान्यताओं और पैटर्न को छोड़ देंगे। यह अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने के लिए प्याज की परतों को छीलने जैसा है। आपको एहसास होगा कि जिन मान्यताओं को आप पहले सच मानते थे, उनमें से कई आपके अतीत या सामाजिक परिवेश की निर्मितियां हैं। इन पुराने पैटर्न को त्याग कर आप अपने अधिक प्रामाणिक और शक्तिशाली संस्करण के लिए जगह बनाते हैं। स्वयं के साथ गहरे संबंध का अर्थ यह भी है कि आप में स्वयं की एक मजबूत भावना विकसित हो जाती है। आप खुद को नई आंखों से देखेंगे और अपनी जरूरतों, इच्छाओं और सपनों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू करेंगे। यह आपकी अपनी आंतरिक सच्चाई और प्रामाणिकता को जागृत करने की एक प्रक्रिया है। आप अपने सच्चे स्वरूप को व्यक्त करने और अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने में अधिक साहसी बन जाते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, जीवन स्वयं तक की यात्रा है। अपने आध्यात्मिक जागरण के इस चरण में आप इस सत्य को बिल्कुल नए तरीके से अनुभव करेंगे। आप स्वयं को बेहतर ढंग से समझेंगे और स्वीकार करेंगे, जिससे आपको शांति और संतुष्टि की गहरी अनुभूति होगी। स्वयं के साथ इस गहरे संबंध का एक व्यावहारिक उदाहरण आत्मचिंतन और आंतरिक कार्य पर अधिक समय व्यतीत करना हो सकता है। आप पा सकते हैं कि ध्यान, जर्नलिंग या प्रकृति में समय बिताने से आपको खुद को बेहतर जानने और अपनी आंतरिक आवाज सुनने में मदद मिलती है। आप यह भी देख सकते हैं कि आप विषाक्त रिश्तों और स्थितियों से दूर जा रहे हैं, जो अब आपके सच्चे सुख के अनुरूप नहीं हैं। आगे हम तीसरे और अंतिम बड़े बदलाव के बारे में बात करेंगे, अन्य जीवित प्राणियों के लिए बढ़ी हुई करुणा और सहानुभूति। यह बदलाव आपका दिल खोल देगा और आपके आसपास की दुनिया से आपका जुड़ाव गहरा कर देगा। अधिक जानने और अपनी आध्यात्मिक जागृति के जादू को अनलॉक करने के लिए हमारे साथ बने रहें। अब जब हमने आपके साथ गहरे संबंध का पता लगा लिया है, तो हम तीसरे और अंतिम बड़े बदलाव पर आते हैं, अन्य जीवित प्राणियों के लिए करुणा और सहानुभूति में वृद्धि। आध्यात्मिक जागृति के बाद आप पाएंगे कि आपका हृदय और अधिक खुल गया है। आप अन्य लोगों और जीवित प्राणियों के प्रति गहरी करुणा और अधिक तीव्र सहानुभूति महसूस करेंगे। यह नई क्षमता आपको न केवल दूसरों की भावनाओं और अनुभवों को समझने की अनुमति देती है, बल्कि उन्हें अपने दिल की गहराई में महसूस करने की भी अनुमति देती है। आपकी करुणा न केवल आपके आसपास तक सीमित होगी, बल्कि पूरी मानवता और यहाँ तक कि प्रकृति और जानवरों तक भी विस्तारित होगी। दलाई लामा के शब्दों में, करुणा और प्रेम विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकताएं हैं। इसके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। आप इस सत्य को अपने दैनिक जीवन में अपनाना शुरू कर देंगे। आपकी बढ़ी हुई करुणा आपको अपने व्यवहार और कार्यों में अधिक जागरूक और सावधान रहने के लिए प्रेरित करेगी। आप दूसरों की भलाई के बारे में अधिक चिंतित रहेंगे और जहां भी संभव हो मदद की पेशकश करने को तैयार रहेंगे। इस बढ़ी हुई करुणा का एक व्यावहारिक उदाहरण सामुदायिक सेवा या स्वयंसेवी परियोजनाओं में शामिल होना हो सकता है। हो सकता है कि आप पर्यावरण संबंधी पहलों में भाग लेने या सामाजिक न्याय की वकालत करने के लिए प्रेरित महसूस करें। दूसरों के संघर्षों के प्रति आपकी समझ और सहानुभूति आपको सकारात्मक योगदान देने के तरीके खोजने में मदद करेगी। इस परिवर्तन के साथ आप सभी जीवित चीजों के अंतर्संबंध के बारे में अधिक जागरूकता भी विकसित करेंगे। आपको एहसास होगा कि हम सभी एक बड़े, परस्पर जुड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं,
और किसी एक की भलाई सभी की भलाई को प्रभावित करती है। यह समझ आपको लोगों और प्रकृति दोनों के प्रति अधिक प्रेम और सम्मान के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके बाद हम आपके आध्यात्मिक जागरण के बाद उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और समायोजनों पर चर्चा करेंगे। यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें कि आप इन नई जानकारियों और बदलावों को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं और कौन सी रणनीतियां संभावित बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकती हैं। अब जब हमने आपके आध्यात्मिक जागरण के बाद हुए 3 प्रमुख परिवर्तनों पर गौर कर लिया है, तो आइए उन चुनौतियों और समायोजनों की ओर मुड़े जो इस नए मार्ग पर आपका इंतजार कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति एक गहन परिवर्तन है जो अक्सर भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों के साथ आता है। सबसे आम कठिनाइयों में से एक है अकेलेपन की भावना। आप पा सकते हैं कि आपके पुराने मित्र और सामाजिक मंडली अब आपके नए विचारों और अनुभवों को साझा या समझ नहीं रहे हैं। इससे अलगाव की भावना पैदा हो सकती है क्योंकि आप उन लोगों से दूरी महसूस करते हैं जो कभी आपके करीब थे। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह चरण अस्थायी है और आपके नए रास्ते पर आपको नई, समान विचारधारा वाली आत्माएं मिलेंगी जो आपकी यात्रा का समर्थन और समृद्ध करेंगी। एक और आम बाधा आत्मसंदेह और असुरक्षा है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जो आप अनुभव कर रहे हैं वह वास्तव में वास्तविक है या आप यह सब केवल कल्पना कर रहे हैं। ये संदेह सामान्य हैं और प्रक्रिया का हिस्सा हैं। यह याद रखने में मदद करता है कि आपके पहले भी कई लोगों को इसी तरह के संदेह रहे होंगे और आपका मार्ग अद्वितीय और मूल्यवान है। आपको रूमी के शब्दों में सांत्वना मिल सकती है, जैसे जैसे आप चलते हैं, रास्ता आपके पैरों के नीचे हो जाता है। भावनात्मक चुनौतियों के अलावा आपको व्यावहारिक समायोजन भी करने होंगे। आपकी नई मान्यताएं और मूल्य आपकी वर्तमान जीवन शैली और पेशेवर लक्ष्यों से टकरा सकते हैं। आपको अपने जागृत सु के साथ सद्भाव में रहने के लिए ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है जो आपके जीने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दें। ये परिवर्तन डरावने हो सकते हैं, लेकिन एक प्रामाणिक और पूर्ण जीवन जीने के लिए ये आवश्यक हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए विभिन्न रणनीतियां और तकनीकें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस व्यायाम आपके दिमाग को शांत करने और स्पष्टता पाने के लिए उत्कृष्ट उपकरण है। जर्नलिंग आपको अपने विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करने और अपनी आंतरिक यात्रा का दस्तावेजीकरण करने में मदद कर सकती है। किसी सहायक समुदाय या आध्यात्मिक शिक्षक से जुड़ना भी सहायक होता है जो आपको मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। अब हम जागृति को आपके रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करने पर आते हैं। हम पता लगाएंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में प्राप्त नई अंतर्दृष्टि और कौशल को कैसे शामिल कर सकते हैं। स्थायी आध्यात्मिक अभ्यास कैसे विकसित करें और अपने जीवन के हर पहलू में अपने जागृत सु को कैसे व्यक्त करें, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपकी आध्यात्मिक जागृति के बाद चुनौतियों और समायोजनों पर चर्चा करने के बाद अब हम आपकी नई अंतर्दृष्टि और कौशल को आपके रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करने की ओर मुड़ते हैं। आध्यात्मिक जागृति केवल एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसे आपके दैनिक जीवन में एकीकृत करने की आवश्यकता है। पहला कदम एक दैनिक आध्यात्मिक दिनचर्या विकसित करना है जो आपको अपने उच्च सो से जुड़े रहने में मदद करती है। इसमें ध्यान, माइंडफुलनेस या योग का अभ्यास शामिल हो सकता है। ये अभ्यास आपको अपने मन को शांत करने और अपने आंतरिक सु के साथ गहरा संबंध स्थापित करने की अनुमति देते हैं। दैनिक दिनचर्या का एक उदाहरण यह हो सकता है कि प्रत्येक सुबह की शुरुआत अपने दिमाग को साफ करने और दिन के लिए तैयार करने के लिए एक संक्षिप्त ध्यान के साथ करें। बाद में आप अपने विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का दस्तावेजीकरण करने के लिए जर्नलिंग में कुछ मिनट समर्पित कर सकते हैं। शाम को आप दिन के अनुभवों के लिए आभारी होने और शांतिपूर्ण रात की नींद के लिए खुद को तैयार करने के लिए समय निकाल सकते हैं। एकीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आपके जागरण के माध्यम से प्राप्त नई अंतर्दृष्टि और कौशल को अपने दैनिक व्यवहार और निर्णयों में शामिल करना है। इसका मतलब प्रामाणिक रूप से और अपने सच्चे मूल्यों के अनुसार जीना है। इसका मतलब यह हो सकता है कि खुद को उन स्थितियों या लोगों से अलग कर लें जो अब आपकी नई चेतना से मेल नहीं खाते हैं और इसके बजाय उन रिश्तों और अनुभवों की तलाश करें जो आपके आध्यात्मिक विकास का समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी का एक उदाहरण आपके मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। खुद वह बदलाव बने जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। अपने जागृत सु को अपने जीवन के हर पहलू में लाकर
आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध करेंगे बल्कि भी अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालें। अब हम आपके आध्यात्मिक जागरण के दीर्घकालिक प्रभावों पर आते हैं। हम पता लगाएंगे कि इन गहन परिवर्तनों का आपके जीवन पर स्थायी प्रभाव कैसे पड़ेगा और आप अपने आध्यात्मिक पथ पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आगे आने वाले अद्भुत अवसरों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अब जब हमने चर्चा कर ली है कि आप अपनी आध्यात्मिक जागृति को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं, तो आइए इस गहन परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों पर नजर डालें। आध्यात्मिक जागृति आपके जीवन को स्थायी रूप से बदलने और आपको एक गहरे और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता रखती है। सबसे उल्लेखनीय दीर्घकालिक प्रभावों में से एक आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। आप पाएंगे कि आप उच्च स्तर की आंतरिक शांति और शांति का अनुभव कर रहे हैं। तनाव और चिंता कम प्रभावी हो जाते हैं क्योंकि आपने चीजों को व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखना और जो महत्वपूर्ण है उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना सीख लिया है। आपके करियर और जीवन के लक्ष्य भी बदल सकते हैं। एक आध्यात्मिक जागृति आपको एक ऐसी करियर दिशा अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है जो आपके आंतरिक मूल्यों और उच्च स्व के अनुरूप हो। आप पा सकते हैं कि भौतिक उपलब्धियां और स्थिति प्रतीक कम महत्वपूर्ण हो गए हैं और आप इसके बजाय ऐसे काम की तलाश में हैं जो आपको अर्थ और संतुष्टि प्रदान करता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप सामाजिक कार्य, पर्यावरण संरक्षण या रचनात्मक क्षेत्रों में करियर में रुचि रखते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देते हैं। आपके रिश्ते भी बदल जाएंगे। खुले दिल और बढ़ी हुई करुणा के साथ आप अन्य लोगों के साथ गहरे और अधिक प्रामाणिक संबंध बनाएंगे। आप बिना शर्त प्यार और समर्थन देने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो आपके पारस्परिक संबंधों को समृद्ध करेगा। दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की आपकी क्षमता आपको संघर्षों को सुलझाने और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद करेगी। निरंतर वृद्धि और विकास आपके आध्यात्मिक पथ का एक अनिवार्य हिस्सा है। आपकी जागृति कोई अंतिम बिंदु नहीं है बल्कि जीवन भर की यात्रा की शुरुआत है। आप लगातार जागरूकता और आत्मज्ञान के नए स्तर तक पहुंचेंगे। इसके लिए निरंतर आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास की खोज की आवश्यकता होती है। पुस्तकें, सेमिनार और आध्यात्मिक शिक्षक इस पथ पर मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं। अब जब हमने आपके आध्यात्मिक जागरण के दीर्घकालिक प्रभावों का पता लगा लिया है, तो आइए अन्य लोगों के अनुभवों और कहानियों की ओर बढ़ते हैं। ये प्रेरक कहानियां आपको दिखाएंगी कि आध्यात्मिक जागृति का मार्ग कितना विविध और शक्तिशाली हो सकता है। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें कि अन्य लोगों ने अपनी यात्राएं कैसे तय की हैं और उन्होंने क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। अब जब हमने आपके आध्यात्मिक जागरण के दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा की है, तो अब अन्य लोगों की प्रेरक कहानियों और अनुभवों पर विचार करने का समय आ गया है। ये कहानियां आपको दिखा सकती हैं कि आध्यात्मिक जागृति का मार्ग कितना विविध और शक्तिशाली हो सकता है और इसने दूसरों के जीवन को कैसे बदल दिया है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने की कल्पना करें जिसने भाग्य के गंभीर आघात के बाद आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया हो। शायद यह किसी प्रियजन की हानि या कोई गंभीर बीमारी थी जिसके कारण इस व्यक्ति को अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। इस संकट के माध्यम से उसे गहरे अर्थ और अपने आंतरिक सु से एक नया संबंध मिला। उन्होंने शांति और स्पष्टता पाने के तरीकों के रूप में ध्यान और दिमागीपन की खोज की और दूसरों की मदद करने के लिए अपने अनुभव उनके साथ साझा करना शुरू कर दिया। दूसरा उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से अपनी बुलाहट पाई। एक बार एक तनावपूर्ण और अपूर्ण नौकरी में फंसने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वह अपने रचनात्मक पक्ष का पता लगाना चाहती थीं और कला और रचनात्मकता के माध्यम से अन्य लोगों की मदद करना चाहती थीं। उन्होंने एक गैरलाभकारी संगठन की स्थापना की जो कला चिकित्सा प्रदान करता है और उन्हें न केवल पेशेवर संतुष्टि मिली बल्कि अपने समुदाय के साथ गहरा संबंध भी मिला। आप प्रसिद्ध लोगों की कहानियां भी जानते होंगे जिन्होंने आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया। उदाहरण के लिए एकहार्ट टॉले, जिन्होंने वर्षों के अवसाद और निराशा के बाद गहन ज्ञान के एक क्षण का अनुभव किया और ऐसी किताबें लिखीं जिन्होंने लाखों लोगों को अपने आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी रचनाएं जैसे अभी, वर्तमान की शक्ति, आध्यात्मिक जागृति की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि आध्यात्मिक जागृति न केवल व्यक्तियों के लिए गहरा परिवर्तन लाती है बल्कि समुदाय और दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
वे हमें अपना रास्ता खोजने और उस पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही रास्ते में हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। अब जब हमने दूसरों की प्रेरक कहानियां सुन ली हैं, तो आइए निष्कर्ष और अगले कदम पर आगे बढ़े। यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करते हैं और आपको व्यावहारिक सुझाव देते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे जारी रख सकते हैं और उसे गहरा कर सकते हैं। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें कि आप अपने जागृत स्व को कैसे आगे विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन के जादू को अनलॉक कर सकते हैं। अन्य लोगों की प्रेरक कहानियां और अनुभव सुनने के बाद अब हम अंतिम अध्याय पर आते हैं, निष्कर्ष और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण। आपकी आध्यात्मिक जागृति एक गहन परिवर्तन है जिसने आपको जीवन के प्रति एक नई जागरूकता और एक विस्तारित दृष्टिकोण दिया है। हमने एक साथ 3 मुख्य परिवर्तनों पर ध्यान दिया: विस्तारित धारणा और अंतर्ज्ञान, स्वयं के साथ गहरा संबंध और अन्य जीवित प्राणियों के लिए बढ़ी हुई करुणा और सहानुभूति। ये परिवर्तन एक जादुई यात्रा की शुरुआत हैं जो आपके जीवन को स्थायी रूप से समृद्ध करेगी। आपकी जागृति के दीर्घकालिक प्रभाव दूरगामी हैं। जैसे ही आप अपनी नई अंतर्दृष्टि को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करेंगे, आपको तृप्ति और आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति होगी। आपके रिश्ते अधिक प्रामाणिक और प्रेमपूर्ण हो जाएंगे और आप एक पेशेवर और व्यक्तिगत दिशा अपनाने के लिए प्रेरित होंगे जो आपके सच्चे स्व के साथ अधिक मेल खाती है। इस यात्रा में आगे बढ़ते रहने के लिए नियमित आध्यात्मिक अभ्यास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ध्यान, माइंडफुलनेस व्यायाम और जर्नलिंग आपके उच्च स्व से जुड़े रहने और आपके आंतरिक ज्ञान को गहरा करने में मदद करने के लिए मूल्यवान उपकरण हैं। ऐसे समुदायों और समूहों की भी तलाश करें जो आपका समर्थन कर सकें और आपको प्रेरित कर सकें। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने से नए दृष्टिकोण खुल सकते हैं और आपको अपने अनुभवों को गहरा करने में मदद मिल सकती है। एक और महत्वपूर्ण कदम है खुला और जिज्ञासु बने रहना। आध्यात्मिक जागृति की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, यह सीखने और बढ़ने की एक सतत प्रक्रिया है। नई किताबें पढ़ने, सेमिनारों में भाग लेने और आध्यात्मिक शिक्षकों को खोजने के लिए तैयार रहें जो आपके मार्ग पर आपका मार्गदर्शन कर सकें। रूमी के शब्दों पर ध्यान दें, आप समुद्र में एक बूंद नहीं हैं, आप एक बूंद में पूरा सागर हैं। याद रखें कि आप उस विशाल का हिस्सा हैं और आपकी यात्रा अनोखी और मूल्यवान है। अंत में, मैं आपको अपने दिल की बात सुनना जारी रखने और अपने आंतरिक दिशा निर्देश का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा। यदि आप खुले हैं और इन गहरे परिवर्तनों को स्वीकार करने और जीने के इच्छुक हैं, तो आपकी आध्यात्मिक जागृति का जादू आपके जीवन के हर पहलू में दिखाई देगा। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है और अनगिनत आश्चर्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे आने वाले अद्भुत अवसरों का पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका मार्ग प्रकाश, प्रेम और गहन ज्ञान से भरा रहे।